अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हम चैप्टर नंबर 7 से पार्ट 2 का एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 7 जो कि हम स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज़ मतलब जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट है जो कि हम स्टडी कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या बल्कि हमने मेंशन किया था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने सोर्स पढ़ा था, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजरली 3 सोर्सेज हैं जो हमने मेंशन किए थे। फर्स्ट वन इज़ अ कोल, सेकेंड वन इज़ अ नेचुरल गैस एंड थर्ड वन इज़ अ पेट्रोलियम। लास्ट लेक्चर में हम कोल के अबाउट स्टडी कर चुके हैं। हमने ब्रीफली डिस्कस किया कोल की स्टेटमेंट, हमने मेंशन की, डेफिनेशन मेंशन की, उसका ओरिजिन मेंशन किया, उसकी टाइप्स मेंशन की। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम नेचुरल गैस के अबाउट स्टडी करेंगे कि नेचुरल गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरह से सोर्स है हमारे पास। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा टॉपिक है नेचुरल गैस। इस टॉपिक में हम नेचुरल गैस की कंपोजिशन, नेचुरल गैस के यूजेस, नेचुरल गैस की डेफिनेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इवन इसके ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर बेटा हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक हम मेंशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइड पे ड्रा करूँ, हमने लास्ट टाइम पढ़ा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मेंशन किया कि जो प्लांट या फिर एनिमल रिमेन्स होते हैं, एनिमल रिमेन्स ये क्या होते हैं, बरीड इनसाइड अर्थ, बरीड इन द अर्थ क्रस्ट, वो ज़मीन की सतह के नीचे दफन हो जाते हैं। जब वो ज़मीन की सतह के नीचे दफन हो जाते हैं तो उनके ऊपर किस चीज़ की लेयर्स पड़ती जाती हैं, सॉइल लेयर्स पड़ती जाती हैं। ठीक है, अब जब सॉइल लेयर्स तह दर तह चढ़ती जाएंगी तो इसके नीचे जो रॉक बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में जो कंपोजिशन हमें नज़र आती है वो किसकी नज़र आती है, कोल की कंपोजिशन नज़र आती है। अब अगर मज़ीद इसके नीचे चले जाएं तो यहाँ पे हमें नज़र आएगी, जिस रॉक को हम मेंशन करते हैं, दिस वन इज़ कॉल्ड एज अ इम्परमिएबल रॉक, इम्परमिएबल रॉक। और अगर हम इम्परमिएबल रॉक को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे हमें किसकी कंपोजिशन नज़र आती है, यहाँ पे हमें नज़र आती है नेचुरल गैस। इसको हम ट्रैप्ड गैस का भी नाम देते हैं। तो असल में होता क्या है, प्रोसेस कुछ यूँ है कि जो प्लांट या एनिमल रिमेन है वो सतह ज़मीन के नीचे दफन होते जाते हैं और इसके ऊपर मिट्टी की तहें चढ़ती जाती हैं, सॉइल लेयर्स चढ़ती जाती हैं। जितनी ज़्यादा सॉइल लेयर्स आती जाएंगी, तह दर तह चढ़ती जाएंगे, तो यहाँ पे किस चीज़ का इंक्रीज़ आता जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर के इंक्रीज़ होने से जो नीचे वाली रॉक होती है, इस रॉक को क्या नाम दिया जाता है, इस रॉक को नाम दिया जाता है सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में हमें किसकी कंपोजिशन नज़र आती है, कोल की कंपोजिशन नज़र आती है। और अगर इससे भी नीचे चले जाएं, अर्थ क्रस्ट की नीचे वाली लेयर में चल जाएं, तो वहाँ पे जो लेयर होती है उन रॉक्स को क्या नाम दिया जाता है, उन्हें इम्परमिएबल रॉक का नाम दिया जाता है। और वहाँ पे हमें कौन सी गैस मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस क्या होती है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल गैस इसका एक दूसरा नाम है, इसको ये भी नाम दिया जाता है, दिस वन इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रैप्ड गैस। ट्रैप्ड गैस हम कब कहते हैं, जब हमें इम्परमिएबल रॉक के अंदर देखते हैं तब हम इसे ट्रैप्ड गैस कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रॉक्स के अंदर ट्रैप हुई होती है, फंसी हुई होती है, जिसकी बेस पे हम कह देते हैं कि दैट वन है ट्रैप्ड गैस। और इसका जो नॉर्मल नेम है, जो कॉमन नेम है, उसको हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल गैस की। तो ये तो था इसका ओरिजिन कि एक्चुअल में नेचुरल गैस बनती कैसे है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस है क्या, तो नेचुरल गैस हमारे पास इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास ये एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये डोमेस्टिक पर्पसेस में भी यूज़ होता है। डोमेस्टिक पर्पसेस मीन कि घरेलू मामलात में, घरेलू कामों में, जिसमें खाना पकाने में या डिफरेंट पर्पसेस के लिए
घरेलू पर्पसेस में यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस, और सेकेंड वन हम मेंशन करते हैं कि ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है इन इंडस्ट्रीज़, ठीक है जी, इन ऑटोमोबाइल। तो इन शॉर्ट हम ये मेंशन करते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो क्या है, हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब अगर फर्दर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि नेचुरल गैस किन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं, दिस वन इज अ कंपोजिशन। तो एक्चुअल में नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस हमारे पास मिक्सचर होती है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मीन बाय लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और इसके अलावा इसमें जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में हम कंसिस्ट करते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। तो अभी मैंने मेंशन किया कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है कि नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड द ब्यूटेन। अब अगर हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की कंपोजिशन की बात करते हैं तो कितनी कंपोजिशन होती है इसकी, तो हम यहाँ पे मेंशन करते जाते हैं। मीथेन जो होता है वो नेचुरल गैस में 87.67% मीथेन की प्रेजेंस होती है। इथेन की प्रेजेंस कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 0.84%। प्रोपेन की परसेंटेज होती है 0.26%। ब्यूटेन की परसेंटेज है हमारे पास 0.37%। इसके अलावा कुछ अमाउंट जो होती है इसमें किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा कुछ कंपोजिशन किसकी होती है, CO2 की। तो नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट होती है, नाइट्रोजन की अमाउंट है 2.46%, और CO2 की अगर हम बात करते हैं तो CO2 कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 7.35%। ये है हमारे पास नेचुरल गैस की कंपोजिशन। अब अगर हम कंपोजिशन पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है, कंपोजिशन में जो सबसे मेजर एलिमेंट है वो क्या है, मीथेन है। इसका मतलब है जो नेचुरल गैस है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जो नेचुरल गैस है मेजरली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ठीक है। और मीथेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। इसके अलावा पाकिस्तान में ये जो गैस होती है ये किस मुकाम से मिलती है, ये सुई के मुकाम पे मिलती है, जिसको हम पाकिस्तान में क्या नाम दिया जाता है, इसको सुई गैस का नाम दिया जाता है, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने मेंशन किया सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हमारे पास एक पॉइंट था नेचुरल गैस। इसमें हमने नेचुरल गैस का फर्स्ट ऑफ ऑल देखा ओरिजिन, ये हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट था ओरिजिन, कि एक्चुअल में नेचुरल गैस बनती कैसे है, जिसमें हमने प्लांट एनिमल रिमेन्स की बात की कि जब उनको अर्थ क्रस्ट में बरीड कर देते हैं तो उनके ऊपर सॉइल की लेयर्स चढ़ती जाती हैं, ठीक है जी। जब सॉइल की लेयर चढ़ती जाती है मतलब 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उन्हें, तो उनके नीचे जो एक हार्ड सी रॉक बन जाती है उसे हम क्या नाम देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक का। सेडिमेंट्री रॉक में हमें क्या चीज़ नज़र आती है, कोल नज़र आती है। अब अगर उससे भी नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं तो जो हमें हार्ड रॉक नज़र आती है उसे क्या नाम दिया जाता है, इम्परमिएबल रॉक का, और वहाँ पे किस चीज़ की प्रेजेंस होती है, नेचुरल गैस। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड वन हमने मेंशन किया कि नेचुरल गैस जो है ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसे डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ किया जाता है, इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन इंडस्ट्री एंड इन ऑटोमोबाइल्स। फिर हमने मेंशन की इसकी कंपोजिशन, कि कंपोजिशन मतलब ये कंसिस्ट किस पे करता है, तो ये मिक्सचर होता है हमारे पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का।
लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एंड कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, के मीन जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद क्या होती है, कम होती है। अब इसमें हमने परसेंटेज मेंशन की मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकी जितनी परसेंटेजेस होती हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी। और अगर हम परसेंटेज पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि नेचुरल गैस मेजरली कंसिस्ट ऑफ द मीथेन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास नेचुरल गैस का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी सजेशंस हैं, किसी टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं या आप स्पेशली सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमें ये टॉपिक समझा दें, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी सजेशंस को वैल्यू किया जाएगा। थैंक यू।